हेलो दोस्तों, एक सिंपल सवाल। आपके पास ISO 45001 सर्टिफिकेट है, लेकिन क्या आपका सिस्टम एक्चुअली काम कर रहा है? बहुत लोग ऑडिट पास कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड पर सेफ्टी फेल हो जाती है। और इसका रीज़न क्या है? चेकलिस्ट फॉलो नहीं होती, सिर्फ फाइल भर दी जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल ISO 45001 चेकलिस्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो सिर्फ ऑडिट क्लियर करने के लिए नहीं, रियल एक्सीडेंट्स रोकने के लिए बनी है। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी ऑडिट को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हो। फेज 1, कॉन्टेक्स्ट प्लस लीडरशिप, क्लॉज 4 एंड 5। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लॉज 4। सबसे पहला क्लॉज और सबसे ज़्यादा इग्नोर होने वाला, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में आप अपनी कंपनी को कितना समझते हो। चेकलिस्ट बोलती है, क्या आपने इंटरनल इश्यूज आइडेंटिफाई किए, जैसे मैन पावर, प्रोसेस इश्यूज। एक्सटर्नल इश्यूज, लीगल, क्लाइमेट, क्लाइंट प्रेशर। एक रियल एग्जाम्पल, अगर आप दुबई में काम कर रहे हो और हीट को इग्नोर कर दिया तो आपका पूरा सिस्टम फेल है। नेक्स्ट, क्या वर्कर्स और स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस डॉक्यूमेंटेड है? मतलब वर्कर क्या चाहता है, सेफ एनवायरनमेंट। क्लाइंट क्या चाहता है, ज़ीरो इंसिडेंट। गवर्नमेंट क्या चाहती है, कंप्लायंस। अगर ये क्लियर नहीं तो सिस्टम ब्लाइंड है। स्कोप डिफाइंड है, बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं। स्कोप वेग होता है, ऑडिटर सीधा पकड़ लेता है। लास्ट, प्रोसेसेस और उनका इंटरेक्शन डिफाइंड है, मतलब कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। अगर फ्लो क्लियर नहीं तो सिस्टम कोलैप्स गारंटीड। लीडरशिप, क्लॉज 5। अब आते हैं सबसे पावरफुल क्लॉज पर, लीडरशिप। सच बताऊं, अगर मैनेजमेंट सीरियस नहीं है तो सेफ्टी कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। चेकलिस्ट क्या बोलती है? क्या टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट दिखाती है या सिर्फ साइन करती है? सेफ्टी पॉलिसी बनाई है या सिर्फ वॉल पर लगा रखी है? रोल्स डिफाइंड है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं तो एक्सीडेंट के बाद सब बोलते हैं ये मेरा काम नहीं था। वर्कर पार्टिसिपेशन, यही सबसे अंडररेटेड पॉइंट है। क्या वर्कर्स को कंसल्ट किया जाता है? क्या उन्हें रिस्क असेसमेंट में इन्वॉल्व किया जाता है या सिर्फ ऑफिस में बैठकर हीरा बना दिया जाता है? याद रखो, जो बंदा काम करता है वही सबसे बड़ा सेफ्टी एक्सपर्ट होता है। फेज 2, प्लानिंग प्लस सपोर्ट, क्लॉज 6 एंड 7। प्लानिंग, क्लॉज 6। अब आता है सिस्टम का ब्रेन। प्लानिंग चेकलिस्ट, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोएक्टिव है या सिर्फ एक्सीडेंट के बाद होता है? अगर आप सिर्फ इंसिडेंट के बाद एक्शन लेते हो तो आप सेफ्टी नहीं, रिएक्शन कर रहे हो। रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज़ डॉक्यूमेंटेड है, सिर्फ डेंजर नहीं, इम्प्रूवमेंट भी आइडेंटिफाई करो। लीगल रिक्वायरमेंट्स अपडेटेड हैं, बहुत लोग यहाँ फेल होते हैं, पुराने रूल्स यूज़ करते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल है, प्लान डिफाइंड है, हु, व्हेन, हाउ। अगर गोल क्लियर नहीं तो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। सपोर्ट, अब बात करते हैं सपोर्ट की। रिसोर्सेस, सिस्टम चलाना है तो मैन पावर, बजट, टूल्स सब चाहिए। कॉम्पिटेंस, क्या वर्कर्स ट्रेंड हैं, रिकॉर्ड्स अवेलेबल है? ऑडिट में एक लाइन होती है, इफ़ इट्स नॉट रिकॉर्डेड इट डिडंट हैपन। अवेयरनेस, वर्कर को पता है वो क्या रिस्क ले रहा है। कम्युनिकेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन डिफाइंड है। डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, SOPs अपडेटेड है, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स रिमूव किए। गलत डॉक्यूमेंट डायरेक्ट एक्सीडेंट का रीज़न बन सकता है। फेज 3, ऑपरेशन। यहाँ सिस्टम ग्राउंड पर आता है। ऑपरेशनल कंट्रोल, क्या एक्चुअल साइट पर रूल्स फॉलो हो रहे हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट, हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, PPE। और सच क्या है? लोग सीधा PPE पर जंप करते हैं, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। मैनेजमेंट ऑफ चेंज, नया प्रोसेस आया, क्या रिस्क असेस किया या सीधा काम स्टार्ट? कॉन्ट्रैक्टर्स, क्या उनकी सेफ्टी चेक होती है या सिर्फ डॉक्यूमेंट देकर एंट्री? इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, मॉक ड्रिल्स होती है या सिर्फ फाइल में लिखा है? इमरजेंसी में जो प्रैक्टिस नहीं किया वो कभी काम नहीं करेगा। फेज 4, इवैल्यूएशन प्लस इम्प्रूवमेंट, क्लॉज 9 और 10। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अब चेक करने का टाइम। मॉनिटरिंग इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड है, लीगल कंप्लायंस चेक होता है, इंटरनल ऑडिट्स हो रहे हैं, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। अगर आप सिस्टम को चेक नहीं करते तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो। इम्प्रूवमेंट, क्लॉज 10। लास्ट और सबसे पावरफुल, इम्प्रूवमेंट। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है, रूट कॉज एनालिसिस प्रॉपर है या सिर्फ लिख दिया वर्कर मिस्टेक? करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट होता है,
इफ़ेक्टिवनेस चेक होता है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, या सिस्टम वहीं का वही है। सेफ्टी एक दिन में परफेक्ट नहीं होती, वो रोज़ थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों, ये चेकलिस्ट सिर्फ ऑडिट पास करने के लिए नहीं है, ये लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए है। आज एक काम करो, अपनी साइट पर जाओ, इस चेकलिस्ट से कंपेयर करो और सच देखो सिस्टम कितना स्ट्रांग है। और याद रखो, एक्सीडेंट कभी सडनली नहीं होता, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स का रिजल्ट होता है। अगर आप चाहते हो मैं इसका रेडी टू यूज़ एक्सेल चेकलिस्ट फॉर्मेट बनाऊं, तो कमेंट करो चेकलिस्ट और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सेफ्टी नहीं, रियल सेफ्टी सिखाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।